अच्छी खासी दिल्ली को बस बर्बाद कर दिया जा रहा है। बेसिकली फ्री बीज तो होना ही नहीं चाहिए, किसी को कुछ फ्री नहीं मिलना चाहिए। अवध ओझा जी सा कैंडिडेट मिलना पटपड़गंज में अपने आप में बहुत सौभाग्यपूर्ण बात है। पार्टी के ही कैंडिडेट रहेंगे, सिसोदिया जी रहे चाहे ओझा जी रहे। मैं समझता हूँ लोग केवल फ्री का चाहते हैं, बस फ्री से कोई किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। बुराई यही है कि गरीबों को दे रहा है ना, धनवानों को नहीं दे रहा है। मसला यही है। आप शादी करो, गोबर खाओ, बच्चा ना पैदा हो तो आना यही मिलना। उनको ऐसा बनाओ ना कि उनको भी फ्री देने की जरूरत न पड़े, ऐसा समृद्ध उनको बनाओ। तो भाई साहब भाजपा की सरकार है तो सही, कई स्टेटों में वहाँ बनाओ ना पहले उनको। दिल्ली का दंगल अब जारी है और भीषण घमासान हो चुका है। खासतौर पर हम देख रहे हैं कि दिल्ली के दंगल की जो जंग है वो और ज्यादा तेज हो गई है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे यहाँ पर लोगों के रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ से अवध ओझा को उम्मीदवार बनाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और अवध ओझा जो है इस वक्त आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है, लेकिन बावजूद इसके सवाल है कि वो किन मुद्दों पर चुनाव के बीच जा रहे हैं और लोगों के बीच अपनी बातें रख रहे हैं। लोग यहाँ के क्या सोचते हैं जरा उनसे समझते हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार यहाँ के? दिल्ली की राजनीति फ्री के चक्कर में चलती चली जा रही है। अच्छा, बस फ्री फ्री फ्री। हाँ, यही सुहावने नावले के चक्कर में जो है दिल्ली जो है एक अच्छी खासी दिल्ली को बस बर्बाद कर दिया जा रहा है। ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि फ्री बीज को लेकर लोगों के मन में एक गुस्सा भी है। कई सारे लोगों का ये कहना है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो और कांग्रेस हो, सबके संकल्प पत्र में फ्री नजर आ रहा है। कोई 2100 दे रहा है, कोई 2500 दे रहा है। लोगों से समझेंगे कि ये फ्री बीज का चक्कर है क्या आखिर? बेसिकली फ्री बीज तो होना ही नहीं चाहिए, किसी को कुछ फ्री नहीं मिलना चाहिए। जो ज़रूरतमंद है सिर्फ उनको मिलना चाहिए। तो फ्री बीज तो चाहे केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, किसी को नहीं देना चाहिए। तो ये नुकसानदायक है देश के लिए। आपके यहाँ से डिप्टी सीएम हुआ करते हैं और मनीष सिसोदिया जो कि अब नहीं है, पूर्व डिप्टी सीएम की अगर हम बात करें, मनीष सिसोदिया यहाँ से चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार उनको यहाँ से हटाकर यहाँ पर अवध ओझा को टिकट दिया गया है। क्या लगता है आपको, कुछ बदलाव कर पाएंगे ओझा जी? नहीं, बेसिकली पहले तो ये बहुत बड़ा गलत डिसीजन है आम आदमी पार्टी का। अगर उन्होंने सिसोदिया जी को यहाँ से हटाया है तो एक उनका एक सेटबैक है। अच्छा, कि वो डरे हैं और सिसोदिया जैसे बंदे को हटाया यहाँ से। उन्हें हटाना नहीं चाहिए था। चाहे अवध ओझा को अगर लाना था तो उनको जहांगीरपुरी से दे देना चाहिए था। उनकी वहाँ भी पॉपुलरिटी पूरी है, मतलब पूरे देश में पॉपुलरिटी है, पर सिसोदिया को यहाँ से हटाना एक सेटबैक है। क्या लगता है इस बार चुनाव के अंदर कितनी सीटें किसकी आएगी? बीजेपी की आएगी, लेकिन थोड़ा टफ रहेगा मामला। पटपड़गंज में या फिर पूरी दिल्ली में? पूरे दिल्ली में बीजेपी की सीटें आएंगी। कितनी सीटें लग रही है दिल्ली में बीजेपी? मतलब 35 सीटें तो आएंगी कम से कम। 35 सीटें तो कम से कम आएंगी। कुछ सर कुछ कह रहा, हाँ क्या कह रहे सर? वोट के चोरी ना हो। अच्छा, हाँ, लेकिन यहाँ चोर आ जाएंगे तो गड़बड़ है। कौन है चोर, हाँ। वोट चोर करने वाले? और कौन है? कौन है? सीधा जानते हैं, आप खुद जानते हो। हाँ, इसमें क्या कहना है, क्या सुनना है भैया? काम करता है अगला, करने नहीं देते हैं लोग। कौन वो नहीं करने दे रहा? आधी सरकार लेके बैठी है, दिल्ली का आधा। हाँ, अब ये बताइए आप कि यहाँ पे जो भी काम करे, चाहे कोई पार्टी को काम कर रहा है उसको हाँ कहिए, नहीं कर रहा है तो उसको साफ कह दीजिए कि भैया ये नहीं करने वाला, इसको नहीं चुनेंगे हम। हाँ, साफ सुथरा। माँ बहन को बस फ्री है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस वाली हो, चाहे आम वाली पार्टी हो। बस में जाइए आप, अपने माँ बहनों को लेकर देखिए, पैसा लग रहा है आपका। आखिर वो 5000 रुपया का 3000 4000 रुपया वो सैलरी पाती है। तो कि भाई बिजली का जो यूनिट है हमारा वो 4 रुपए 5 रुपए 6 रुपए 10 रुपए कुछ भी है, जो चलता चला आ रहा था पहले से, हम उसको फ्री ना करके उसको 1 रुपया ले लें या उसको 50 पैसे ले लें, पर कुछ तो लें। वो सुधार के लिए आप 5 रुपए की टिकट है, उसे 1 रुपया ले लो। भाई आप टिकट भी तो वो पिंक कलर का फाड़ के दे रहे हैं ना, उसका 1 ही रुपया ले लो। 1 रुपए में किसका क्या चला जाएगा? आप बताइए, ये मुद्दे उठा ये रहे हैं। चीज मुद्दे उठा रहे हैं, ठीक है, इनका अपना हिसाब है भाई। हाँ। हाँ, हम पैदल हैं, हम पैदल वालों को ही बात करेंगे। अच्छा, समझे भाई? हमें ये लाखों 1.5 लाख रुपया लगता था ये ऑपरेशन कराने में, जो यहाँ पे मेरे को गड़बड़ हो गया। अच्छा। मेरे को फ्री हुआ है। आखिर कैसे हुआ है? स्वास्थ्य इतना बढ़िया है। हाँ, क्या कह रहे हैं भाई? अभी आप अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में जाके देखिए। देखिए हम भी उत्तर प्रदेश के निवासी, यही दिल्ली में रहते हैं, यही पटपड़ में रहते हैं। अब केजरीवाल जी अपना बजट कहाँ से लेकर आए और फ्री करना स्टार्ट किया? इससे पहले भी भाजपा की सरकार थी। भाजपा पर सरकार बहुत पुरानी है, भारतीय जनता दल क्या नाम से शुरू हुआ था, तब इन्होंने फ्री नहीं किया। आज 2500 रुपये कहाँ से फ्री आ? क्योंकि केजरीवाल ने जो स्टार्टअप किया उसी के लाइन में कांग्रेस भी फ्री आ रही है और भाजपा भी फ्री आ रही है। लेकिन भाई पहले पैसा नहीं था। लेकिन देखिए बात बताइएगा, और दूसरी बात, एक मिनट, लेकिन लोगों का इसमें ये कहना है, जो टैक्स पेयर्स है वो कह रहे हैं कि टैक्स पेयर्स हम दे रहे हैं, टैक्स हम दे रहे हैं,
तो फ्रीबीज दूसरे लोगों को क्यों मिलनी चाहिए? क्या अभी जो जीएसटी आई वो स्टेट सरकार का फैसला था या केंद्र सरकार का? केंद्र सरकार का फैसला था ना। अब एक आइटम पे आप 28% जीएसटी दे रहे हैं, चाहे वो मैं ऐसी खरीद रहा हूँ, चाहे ये भाई साहब खरीद रहे हैं, चाहे वो खरीद 28%, मतलब 10,000 पे 28 रुपये देते हैं, नहीं देते? अवध ओझा जी की बात करूं मैं, अवध ओझा जी सा कैंडिडेट मिलना पटपड़गंज में अपने आप में बहुत सौभाग्यपूर्ण बात है, बहुत सौभाग्यपूर्ण बात है। लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं कि सिसोदिया जी होते तो और ज्यादा बेहतर होता। देखिए वो सुरक्षित एकदम, जो उनका अपना जो वो है ना व्यक्तिगत उनका है, वो कहीं से भी लड़ेंगे तो वो जीतेंगे, वो तो सौभाग्यशाली है। पार्टी के ही कैंडिडेट रहेंगे, सिसोदिया जी रहे चाहे ओझा जी रहे, बात एक ही है, क्योंकि है तो पार्टी का ही कैंडिडेट। बुलडोजर नीति इनकी जो चल रही थी, इसीलिए इनको घुटने पे लाया बैसाखी पे, और ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। अभी मिल्कीपुर चुनाव हो रहा है अयोध्या में, बुलडोजर नीति तो बहुत बढ़िया चली है। मैं समझता हूँ लोग केवल फ्री का चाहते हैं, बस फ्री से कोई किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। ये कह रहे हैं फ्री के प्रधान जो है ना वो मेरा दोस्त है। से मैं कह रहा हूँ किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। एक मिनट। अगर बाजू दिया भगवान ने, ऊपर ने हिम्मत दिया, कमाओ। अरे क्या फ्री यार, झुग्गी सड़क पे लगा दोगे और कहोगे झुग्गी हटाओ नहीं है? झुग्गी सड़क पे लगा दोगे, कहोगे झुग्गी हटाओ नहीं? अरे कैसी बात कर रहे हो? तीर्थ यात्रा पे आते हैं ना, हमारे सनातन धर्म में लिखा है, जब तक आप कर्जदार हैं, सुनिए अरे यार एक मुद्दे पे आइए ना। हमारे सनातन धर्म में लिखा है, जब तक कर्जदार हो तब तक आप तीर्थ यात्रा नहीं जा सकते। हम किसी के पैसे पे तीर्थ यात्रा जाएंगे? हमारे सनातन धर्म में कहीं नहीं लिखा है। अगर किसी व्यक्ति के पास वो गरीब है, असहाय है, अगर वो किसी वजह से अपने आस्था की जगह पे नहीं पहुंच पा रहा है, अगर किसी मुख्यमंत्री ने इसकी सुविधा उपलब्ध कर दी है, तो उसने क्या बुरा करा? कुछ बुरा करा? आप बुराई है उसने करा क्यों? किसी गरीबों को फायदा क्यों? बुराई यही है कि गरीबों को दे रहा है ना, धनवानों को नहीं दे रहा है, मसला यही है। हाँ, और कोई मसला नहीं है। अभी क्या 5 किलो राशन आप नहीं ले रहे? आप अपनी बात 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दिया जा रहा है? ये सवाल है। मेरी बात सुनिए, ये बोला कि फ्री राशन मेरी बात सुनिए, क्यों ले रहे हो? मतलब 80 करोड़ खाओ, कमाओ खाओ भाई। आपने सवाल किया जवाब। मेरी बात 80 करोड़ को क्यों दे रहा है? पहले धर्म नहीं था, 2014 के पहले फ्री की धर्म बात नहीं था, सुनो, क्या? वो सनातन धर्म नहीं था। फ्री की बात चली है अभी, एक बार फ्री। उसी पे आ रहा हूँ मैं, उसी में भक्त, मोदी भक्त, अंध भक्त और गोबर भक्त, और ये बस इनके अलावा इनके अंदर जो पैदा हो जाएगा। आप शादी करो, गोबर खाओ, बच्चा ना पैदा हो तो आना यही मिलना। बात नहीं करेंगे, मुद्दे की बात नहीं करेंगे। जो अभी ये फ्री वाली बात हो रही है, फ्री किनको दिया जा रहा है? कहते हैं गरीबों को दिया जा रहा है। उनको ऐसा बनाओ ना कि उनको भी फ्री देने की जरूरत न पड़े, ऐसा समृद्ध उनको बनाओ। तो भाई साहब, भाजपा की सरकार है तो सही, कई स्टेटों में वहाँ बनाओ ना, पहले उनको बना लो, फिर लाओ यहाँ उनको भाजपा की सरकार है, कोई बता दे। बनाओ, हरियाणा बनाओ, यूपी में बनाओ, पहले उस लायक बनाओ, उसके बाद दिल्ली में भी आ जाओ। आपको धरातल पे आना पड़ेगा, सपने मत दिखाइए किसी को। आप पहले उस स्टेटों में बनाइए सबको, उसके बाद दिल्ली में आइए। यहाँ पर सब लोगों का ये कहना है कि फ्री के ऊपर बात हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने 2500 का वादा किया है, बीजेपी ने 2500 का वादा किया है, आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया है। ये सब लोग, वो सवाल है कि कुछ लोग कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा भाई, कोई नहीं देगा। वो माँ बहन अगर पेट से होंगे ना, उस टाइम देगा। वो कहाँ है कर दिया है। जी जीतेंगे, अवध ओझा जी यहाँ से जीतेंगे और केजरीवाल की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। 70 की 70 सीटें आएंगी। प्रोफेसर है, हाँ, अनपढ़ नहीं है वो। आप कह रहे हैं कि फ्री नहीं देना चाहिए। बिल्कुल नहीं देना। बीजेपी के संकल्प पत्र आपने देखा है? नहीं। क्या? एक मिनट मैं किसी भी पार्टी मैं एक मिनट आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, मेरे एक सवाल है, ये एज ए जर्नलिस्ट मेरा एक सवाल है, पहले मुझे कंप्लीट करने दे। सवाल ये है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, सबने महिलाओं को फ्री देने की बात कही है। आप कह रहे हैं कि सशक्त क्यों नहीं बनाते? ये सवाल, ये इन लोगों का ये कहना है कि बाकी के जो 22 राज्य हैं उसके अंदर ये एप्लीकेबल क्यों नहीं हो पा रहा है? मेरी बात सुनिए, मैं फ्री का इसलिए मना कर रहा हूँ कि अगर आप फ्री दे रहे हैं तो उसको ऐसा समृद्ध बनाइए कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो और कमाए। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में क्यों नहीं हुआ शुरू?
शुरू करेंगे। कब करेंगे? शुरू करेंगे, वो वहाँ की सरकार जाने। भाई एक मिनट, मैंने सवाल किया ना। हाँ मैंने सवाल किया ना, अभी जवाब ले लें। हाँ जवाब बताइए किस चीज का जवाब? मेरा सवाल ये है कि जब आप फ्री के अगेंस्ट में हैं तो बाकी राज्यों के तरफ से शुरुआत क्यों नहीं हो पाती है बीजेपी की तरफ से? देखिए, बाकी राज्यों का मैं नहीं जानता, मैं अपने दिल्ली का, यूपी का जानता हूँ कि जो लोग फ्री का दे रहे हैं, मैं किसी भी पार्टी की हूँ, चाहे कोई भी हो, मैं फ्री के पक्ष में नहीं रहता हूँ। फ्री का पक्ष वही है जो बिल्कुल भी हाँ कि कमाने लायक नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकता, उसको आप फ्री का दीजिए, उसको आप उसका भरण पोषण कीजिए। और जो है अगर कर सकता है, हाथ पैर भगवान ने दिए हैं, जवान है, उसको फ्री देने क्या हो सकता है। मैं कह रहा हूँ ऐसी समृद्ध बनाइए, उनको ऐसा काम दीजिए, ये रोजगार दीजिए, उसमें आइए, उस पर उनको समृद्ध बनाइए, उस तरह की। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने जो कहा कि फ्री में समर्थन नहीं होना चाहिए, किसानों को 6,000 रुपया, 2,000 रुपया का, जिसके पास बीघो जमीन है, जिसके पास बीघो जमीन है, उन्हें 2,000 रुपया फ्री देके उस बात की कहा, इनकी जवाब जरा इनसे पूछ लेना आप कि 2,000 रुपया फ्री देके 6,000 दे रहे हो। ठीक है, आज यदि आप सरकार ने दिल्ली में कुछ चीजें फ्री कर रखा है, बीजेपी ने उनकी डुप्लीकेट करने की क्या जरूरत थी? 13-14 स्टेटों में उनके सरकार होते हुए दूसरे की देख के ही कुछ सीख रहे। ठीक है, अपने आप उन्होंने कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो जो फ्री वाली बात कहने कहते हैं रेवड़ी बांट रहे, अभी दिल्ली में कुछ नेता कह रहे हैं कि वो भी तो पापड़ बांट रहे। उस बात को कोई नहीं देखता है, जो कमजोर है उसी को ही दबाया जाता है। यही स्थिति पैदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश केजरीवाल जी कितना कार्य कर देते हैं आगे जाके, इन लोगों ने दबा दबा के नेता को दबा। आदमी पढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, आदमी ऐसा आना चाहिए जो बोले मैं झुग्गियां उजाड़ दूंगा, मैं इन्हें हटा दूंगा। अरे क्या मतलब है यार, वो बैठा है, तुम किसको उजाड़ोगे? चलिए मुझे एक बात बताइए कि बीजेपी मुद्दों से भटकी क्यों? उसके पास मुद्दे नहीं है, केवल केजरीवाल के बुराई के अलावा और क्या है? आप मुझे बता दो, यहाँ से जो भी बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं वो क्या कभी बिजली, पानी, सीवर इन पे बोलते हैं? वो एक ही बात बोलते हैं, शीश महल, केजरीवाल चोर है, सिसोदिया बेईमान है। अरे वो छोड़ो ना, तुम अपना बताओ। अब ये चुनावी पर्व है, मैं अपना बताऊं, आप अपना बताइए। पब्लिक को जिसको पसंद आएगा पब्लिक को चुनाव करेगी। तुम मेरी बुराई करके अब मेरा ही प्रचार तो कर रहे हो, तो मुझे ही बना के रखो। और एक बात है, तय मान लीजिए, हम भी भाजपा से हैं, हमने तय कर रखा है सेंट्रल में मोदी रहेगा और दिल्ली में केजरीवाल। इसी की ताकत रही है। देखिए ये बहुत दिलचस्प है। डेमोक्रेसी में यही होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लोगों की इज्जत है, और सीधे तौर पर हम दूसरी तरफ देखें तो दिल्ली में लोग केजरीवाल चाह रहे हैं। हम लोग भी बीजेपी से ही थे, और हम लोग यहाँ पे परपड़गंज में हमने बीजेपी के लिए क्या नहीं किए। आज जो भी हैं काउंसलर हैं, हम लोगों ने पूर्ण रूप से बहुमत देके बीजेपी को जिताया है। लेकिन क्या हुआ, सिला क्या मिला कि कोई भी काम कराने जाओ तो पैसा दे दो, रेडी पटरी वाले वो पैसा दे दो, कोई मकान बनाए तो उसके लिए पैसा दे दो। जब पैसा ही दे के हम लोग काम कराएंगे तो फिर क्या है? अब हमें शर्म आ रहा है कि हम लोग बीजेपी के साथ क्यों जुड़े हुए हैं। हम लोग सिर्फ आबाद हो जाए के लिए कि जो एक टीचर है वो एक नेता नहीं है। हम लोग वो नेता होते तो भी हम लोग हाथ जोड़ देते कि हम लोग नहीं वोट देगा। हम लोग आम आदमी से पसंद नहीं थे, हम लोग बीजेपी के थे और बीजेपी के हैं। हम लोग वही सबको एक ही कहना है कि मोदी जी रहे, वो देश की विकास सोच रहे हैं, बीजेपी वाले सोच रहे, ठीक है। लेकिन पर्सनल यहाँ दिल्ली के लिए इस क्षेत्र में जो हो रहा है उसके लिए हमारे अवध ओझा जी हमारे टीचर है, मंत्री नहीं है। बस यही हम लोग